शाम की खामोशी में फोन की घंटी गूंजी। सलमान का दिल धक से रह गया। ये नंबर उसने पहचान लिया था। ये इसके भाई जावीद का नंबर था। जावीद की आवाज परेशान, बेचैन थी। सलमान, अम्मी अम्मी हॉस्पिटल में है। सलमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा। बस जल्दी आ जाओ, जावीद ने मंतक की। वो आपको बुला रही हैं। सलमान ने फोन बंद कर दिया। उसका ज़हन तेजी से सोच रहा था। इसने अपनी मां को महीनों से नहीं देखा था। उसे शदीद नदामत हुई। वहां पर निज जिंदगी, अपने काम, अपने खानदान में अस्कदर गम था। खास उन्हें उस शख्स को नजरअंदाज कर दिया था जवा से बेलुवस मोहब्बत करता था। अस्कीमा। वह घर से बाहर भागा। उसकी आंखों के सामने अस्कीमा का झरियों वाला चेहरा घूम रहा था। जैसे ही सलमान हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी चलाकर ले गया, यादें उसके जहन में छाने लगे। उसे अपना बचपन याद आया, जो अस्कीमा की मोहब्बत की गर्मजोशी से भरा हुआ था। उसने अपना सब कुछ सलमाना और जावीद के लिए कुर्बान कर दिया था। उनके वालिद का इंतकाल असूकत हुआ जब वह छोटे थे। उनकी मां ने खुद और अपने दो छोटे बेटों के परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। गुजर बसर के लिए उसने बेशुमार काम किए। उसने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा अपने जरूरियात से पहले अपनी औलाद की जरूरियात को तरजीह दी। उसने यकीनी बनाया कि उनके पास खाने को खाना और पहनने को कपड़े हों। इसने उनमें तालीम और मेहनत की अहमियत बयान की। वहां की ताकत इनका मुस्तकिल सहारा थे। उसे याद आया कहो कि से देर तक जागती रहती थी। इसकी तालीम में मदद करती थी। थकावट के बावजूद दास की आंखें नम होती थी, लेकिन उसकी हम तो टूटी नहीं थी। उसे वह कुर्बानियां, ये अदाएं जवासने के, ताकि वह डॉक्टर बनने के अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। लेकिन जैसे सलमान की उम्र बढ़ती गई, वह दूर होता गया। वह अपनी तालीम में मसरूफ हो गया, फिर अपने कैरियर में, फिर अपने खानदान में। वह अपनी मां से बहुत मिलने जाता था। उसके फोन कॉल्स कमाव और बेदिली के साथ होते गए। वह अपने आप को यह कहकर अपने अमाल को जवाब पेश करता था, कहो हम सरूफ है, इसकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अपने दिल में वो जानता था, कहो वह बहाने बना रहा है। वह अपनी जिंदगी में असकदर खो गया था। वह अपनी मां की कुर्बानियों को भूल गया था। उसकी बीवी भी खानदानी ताल्लुकात की अहमियत को नहीं समझती थी। वह अक्सर सलमान की मां की बार बार आने वाली कल जावर मुलाकातों के बारे में शिकायत करती थी। उन्हें अपने मामलात में दखलांदाजी समझती थी। सलमान अपने बीवी और अपनी मां के दरमियान फंसा हुआ अक्सर आसान रास्ता चुनता था। वो झगड़े से बचता था। अपनी मां की कलजावर मिलने के दरखास्त वो को नजरअंदाज करता था। सलमान जानता था कहीं सबक छास सकाफत के खिलाफ है जिसमें वो पले बड़े थे। बड़ों, खास तौर पर वालिदीन का एहतराम उनके खानदान में सबसे अहम था। उसे अपने दादा याद आए, एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले इंसान जो वालिदीन की फरमानबरदारी की अहमियत पर जोर देते थे। वो कहा करते थे, हमारे वालिदीन अल्लाह की तरफ से एक निमत हैं। हम उनके एहसानमंद हैं, कहान ने हमें जिंदगी दी। ये अल्फाज अब सलमान के कानों में गूंज रहे थे, जो इसकी कोताहियों की याद दिलाते थे। वो इन अकदार से भटक गया था जिनकी परवरिश इसने की थी। जुर्म की शिद्दत बढ़ गई। उसके सीने पर एक भारी बोझ बन गया। इसने जदीद दुनिया की इंफरादियत और खुद गर्जी को अपनी बूढ़ी मां के तईं अपने फर्ज और जिम्मेदारी के एहसास को खत्म करने दिया था। जावेद ने इसे चंद माह कबल फोन किया था। उनकी वालिदा की तबीयत अब गड़ रही थी और उनके लिए अकेले हर चीज का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी मां को वृद्धाश्रम मुंतकिल करने का मशहूर हदिया। सलमान ने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। असामीद पर कहा से एक आसान हल मिल गया है। उसने खुद को कायल किया, कहीं ही बेहतर है। उसने दलील दी को हाँ असके बेहतर दी खबाल की जाएगी। तरबियत याफ्ता पेशूर अफराद आस की जरूरियात का ख्याल रखेंगे। इसने अपनी मां को भी कायल कर लिया था, जो पहले तो हचक जा रही थी, इस जगह क्या एक खुशनुमा तस्वीर पेश करके। इसने उससे अक्सर मिलने का वादा किया था। हालांकि वह जानता था कि वह शायद ऐसा नहीं कर पाएगा।
इसने अपनी मां की खुशी के मुकाबले में अपनी राहत को चुना था। इसका जर्मामलीता के पर्दे में छपा हुआ था। अस्पताल का मरहबे जाना वो ठंडा था। इसकी मां बस्तर पर लेटी हुई थी। इसका चेहरा पीला और बेरोंका था, मशीनों से जड़ा हुआ था। जावेदास के पास बैठा था। इसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। अपनी मां को इतनी नाजुक हालत में देखकर सलमान को शदीद अंदामत हुई। वहां इसके पास पहुंचा, इसका कमजोर हाथा पने हाथ में ले लिया। इसकी आंखें फड़फड़ाएं और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सलमान, तुम आ गए, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज बमुश्किल निकल रही थी। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। हां उमी, वो घट कर बोला, मैं अब यहां हूं। इसने अगले चंद घंटे इसके पास गुजारे, इससे बातें की, पुराने दिनों को याद किया, खोए हुए वक्त की तलाफी करने की कोशिश की। लेकिन अपने दिल में वो जानता था कि बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर के अल्फाज सलमान के कानों में गूंज रहे थे। उनकी हालत अभी मुस्तहकम है, लेकिन उन्हें मुसलसल देखभाल की जरूरत है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जीने की ख्वाहिश खो दी है। सलमान का दिल बैठ गया। वो जानता था कि डॉक्टर का क्या मतलब है। उसकी मां ने हार मान ली थी। उसने अपनी चमक, जिंदगी के लिए अपना जोश खो दिया था। उसने अपनी मां को देखा, उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांसें हल्की हो रही थीं। उसने एक फैसला किया, वह अपनी मां को घर ले जाएगा। वहां उसकी देखभाल करेगा, जैसे उसने उसकी देखभाल की थी। वहां पुनीत मामू कोताहियों का अजाला करेगा। वहां से दिखा देगा, कहो इससे प्यार करता है, कहो हंस के लिए हमें। शुरू में यह आसान नहीं था। उसकी बीवी ने मुजाहिमत की, उसके बच्चे खौफजदा थे। उन्हें घर में किसी बुजुर्ग के होने की आदत नहीं थी, लेकिन सलमान पर अज़्म था। उसने सब्र से अपने बीवी को खानदान की अहमियत, अपने वालिदैन की इज्जत करने क्या अहमियत के बारे में बताया। उसने अपने बच्चों को अपनी मां के देखभाल में शामिल किया, उन्हें इन कुर्बानियों के बारे में बताया जो उसने इनके लिए की थी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलने लगे। उसकी बीवी ने स्कील गनावर अस्कीमा कैनर मतबियत को देखते हुए नरमीद खाई। उसने मदद करना शुरू कर दी। इसकी आबदाइया चुप चाहट ने कदर के एहतराम को रस्तह दिया। इसके बच्चे भैया अपनी दादी के करीब आ गए। उनकी कहानियां और उनकी दिलकश हंसी से लुत्फानंदोज होने लगे। इसकी मां अपने खानदान की मोहब्बत और देखभाल से घरी हुई सेहतयाब होने लगी। इसकी आंखों में एक चमक वापस आ गई। वह अक्सर सलमान को देखकर मुस्कुराती थी, एक ऐसी मुस्कुराह जोशकर गुजारी और मोहब्बत से भरी होती थी। उसे असूकता एहसास हुआ का हंसने सही किया है। वो आखिरकार खानदान का, जिम्मेदारी का, मोहब्बत का सही मोनी समझ गया था। उसे एहसास हुआ का हस्कीमा की मोहब्बत उसके लिए कभी कम नहीं हुई। यहां तक कहजबास ने इसे खुद से दूर कर दिया था। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो तमाम हदें पार कर गई थी। एक ऐसी मोहब्बत थी जो गफलता व बेहुसी के बावजूद बेकायम रही। यह एक ऐसी मोहब्बत थी जिसे उसने अपनी खुद गर्जी में तकरीबन नजरअंदाज कर दिया था। एक शाम जब सलमान अपनी मां के पास बैठा था तो उसने उसे देखा। उसकी आंखें जिंदगी भर की दानाई से भरी हुई थी। सलमान, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज कमजोर लेकिन वाज़ेह थी। याद रखना, हमारे वालिदैन हमारी अपनी इंसानियत का इक्स होते हैं। हम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, ये तय करेगा कि हम अपने पीछे क्या मिरास छोड़ जर जाते हैं। सलमान ने सर हिलाया, इस कादिल भर आया। वो जानता था कहो है ठीक कि हर ही थी। उसने एक कीमती सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो दर सीखता और बोर्डरोमस से बालातर था। यह मोहब्बत के बारे में, कुर्बानी के बारे में, मां और उसके बच्चे के दरमियान देर पाबंधन के बारे में एक सबक था। यह एक ऐसा सबक था जो वह जिंदगी भर अपने साथ रखेगा। एका इसी मीरा सजो अपने बच्चों को मुंतकिल करे गा।